हफ्ते में महीने में एक आध बार गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर लिया करें। इससे घर में बिल्कुल बरकत होती है। दूध तो ज़्यादा प्रभावशाली है ही। गौ माता के कच्चे दूध से महादेव का स्नान कराना यानी शिव को अपना ऋणी बना लेना। स्वयं महादेव कहते हैं दर्शन स्पर्शन ध्यान जंतु नाम जन्म मोचनम। जो मेरे शिवलिंग का दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा और आपको शंकर का मंदिर मिलता भी नहीं है, भगवान कहते हैं यदि ध्यान भी कर लोगे तो भी मैं तुम्हें भव सागर से मुक्त कर दूंगा, संसार में फंसने नहीं दूंगा। यह है भगवान शिव का अद्भुत शब्द। कहते हैं अरुणाचल मित्येव तदकम ख्यात में स्वती। ये इसी ग्रंथ में लिखा है। भोलेनाथ ने कहा था आने वाले समय में इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा और आज उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महतरम। शंकर जी के जितने भी तीर्थ हैं वर्ष में एक बार वो अरुणाचल प्रदेश में भगवान शिव के उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं जो धरती पर सबसे पूर्व में वो प्रकट हुआ था। मुक्ति रप्यत्र जंतु नाम बासेन मरणेन चाह। वर्णन किया गया है कि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मौत को सुधारना चाहते हो तो भगवान शंकर से जुड़ करके रहिए। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की साधना जीव का कल्याण करती है। अतः संस्मृत मात्रेण मुक्तिर्भवति देयिनाम। भगवान शिव का स्मरण करने से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भगवान शंकर की साधना करते हैं उन्हें तो महादेव अपने आप को ही दे देते हैं। तस्मान महत्तरमिदम क्षेत्र मत्तसोवनम सर्व कल्याण संपूर्णम सर्व मुक्ति करम शुभम। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवालय है उसके आसपास भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के शिवालय की है। भविष्य में आप यदि कोई मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, चाहे आप खाटू श्याम जी का बनवाएं, चाहे आप रामदेवरा बाबा जी का बनवाएं, चाहे आप राधा गोविंद का, राधा कृष्ण का मंदिर बनवाएं, उस मंदिर की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है जिस मंदिर में शिव पिंडी और स्थापित करा दी जाए, शिवालय बनवा दिया जावे तो उस मंदिर की महिमा अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाती है। यत्र प्रतिष्ठम येन मदीयम लिंगम ईदृशम। जो लोग इस धरती पर चल करके आए हैं वह अपने हाथों से शिवलिंग स्थापना जरूर करें। औरों की बात छोड़िए, स्वयं परमात्मा धरती पर, राम धरती पर चल करके आए, उन्होंने भी रामेश्वर रामनाथ भगवान की स्थापना, रामेश्वर भगवान की उन्होंने स्थापना करी है। शत्रु उनके निष्फल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते जिनके हाथों से शिवलिंग की स्थापना हुई है। मंदिर बना सको तो मंदिर बनाइए, नहीं तो अपने घर में भगवान शंकर की पिंडी को जरूर पूजिएगा। भगवान शिव बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है और सबका वो कल्याण करते हैं। लिंग भावेन तक क्षेत्रम शवेराम अपि सर्वतः। लिंग के अभाव में आप मान लिया जाए कहीं आप जाते हैं और आप शंकर को रोज पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कितनी सुंदर बात कही है। और आपको शिवलिंग मिलता नहीं है तो उसमें क्या करना चाहिए? तो अंगूठे को ऐसे यूं करें, अंगूठे को यूं इस तरीके से, इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। बाएं हाथ से जल लीजिए और अंगूठे के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उस समय आपको वही फल मिलेगा जो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने पर जो फल मिला। लेकिन अब इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि अब रोज अंगूठे के ऊपर ही जल चढ़ाएं। ये तो तब है जब आपका ये नियम है और मंदिर कहीं मिला नहीं है, शिव पिंडी आपको कहीं मिली नहीं है, तो उस समय अंगुष्ठ के ऊपर जल चढ़ाने से भगवान शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। कितना सस्ता देवता है, कितना सरल देवता है। और यह भगवान पंचमम मुक्ति हेतुर्वे नित्यम मई च सुस्तरम। 5 मुख हैं, ये 5 तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। 5 मुख हैं, इनके 5 तत्व हैं। एक है धरती का, एक है जल का, एक है अग्नि का, एक है वायु का और एक है आकाश का। ये 5 ही तो तत्व हैं जिनसे जीव की रचना हुई है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं जिनके पास 5 तत्व मिलते हैं। शिव के अलावा किसके पास मिलेगा 5 तत्व? आप इधर सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान है ही नहीं, तो फिर आरती करा दूं मैं भी जाकर के, फिर चद्दर ओढ़ के सोऊंगा, या फिर आप सुन लीजिएगा। तो
शंकर की देह के ऊपर भस्म है, ये धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कैसे पृथ्वी का तत्व है? ये पृथ्वी का तत्व ऐसे कि धरती में से वृक्ष बनता है, वृक्ष को आग लगाई, जलाया तो उसमें से राख बन के तैयार हुई। शंकर की देह के ऊपर यदि भस्म है तो यह पृथ्वी का तत्व है भोलेनाथ के पास। जटाओं में गंगा है, वो जल का तत्व है। एक आंख में अग्नि है भोलेनाथ की, में तीसरी आंख में आग है, तो अग्नि तत्व है उनके पास। गले में सर्प है, सांप वायु का ही भोजन करता है, तो भगवान महादेव के पास ये वायु तत्व है। और उनके पास में है डमरू, डमरू में से निकलता है शब्द, और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसलिए भोलेनाथ के पास डमरू है, वो आकाश तत्व है। तो ओम शब्द जो प्रकट हुआ है, जो ओम शब्द है, ये भगवान शिव से ये प्रकट हुआ है। ओम को प्रणव कहते हैं। गुरु मंत्र में उसी मंत्र को पूरा माना जाता है जिसमें ओम लगाया जाता है। ओम को कहते हैं प्रणव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का शब्द है प्रणव। इसका व्याख्यान करें तो क्या होगा? प्र प्लस अड़ब, यानी प्र ना अड़ा, यानी प्रा का मतलब है प्रपंच, ना माने नहीं। जिन लोगों को संसार से किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहा, उसी को ही प्रणव ओम कहते हैं। गुरु मंत्र जब हम लेते हैं किसी महापुरुष से, ओम लगा करके जब मंत्र की साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा संकल्प लिया जाता है कि अब दुनियादारी से हमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच क्या है? या तो किसी की इतनी बुराई में लगे है, या किसी की चापलूसी में लगे है। भलाई कहाँ होती है? या चापलूसी होगी या बुराई होगी। यह प्रणव जो ओम है, ये हमें दोनों चीजों से बचाता है, बुराई से भी बचाता है और चापलूसी से भी बचाता है। तो यहां पर प्रणव की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। पंचाक्षर मंत्र का, अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मंत्र प्रकट हुआ है तो वह है ओमकार है। ओम से ही नमः शिवाय प्रकट हुआ। आ उ मा अर्धचंद्राकार, उसके अंदर है जो बिंदु, इसमें 5 चीजें। इसी से ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। पंचाक्षरी मंत्र है। गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, 2 मंत्र रोज जपिए, भगवान को अपना मान करके इनको जपिए। एक है द्वादशाक्षर मंत्र और एक है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में है ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव को राजी करता है ये मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र, जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं अग्नि पुराण में जिनका वर्णन है, उन 8 मंत्रों में इन दोनों का नाम आता है, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए इसमें ओम नमः शिवाय इसका बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज्यादा फलदायी है, बहुत ज्यादा विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 जय। शंकर की पूजा आराधना यंत्र में होती है, तंत्र में होती है, वेदोक्त विधि से होती है। और वर्णन किया गया कि दीक्षा ग्रहण करके देवताओं की पूजा करने की महिमा स्वयं भगवान शिव ने कही है। का हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों के पास में पहुंच करके और ये दीक्षा लें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने भी हाथ जोड़े हैं, और तब भगवान महादेव ने उन्हें एक मंत्र दिया है, और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि आद्रा के सूर्य में जप करने से एक बार का जप 1 करोड़ गुना फल देता है। ये आप लिख सकें तो लिख लें। आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य चल करके आते हैं
और उस समय आप अपना गुरु मंत्र जपते हैं, भगवान शिव नारायण की आराधना पूजा करते हैं। आद्रायाम सूर्य गत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे, उस समय आपने एक नाम लिया है वो 1 करोड़ नाम के बराबर हो। पंचांग रखा करो, आजकल तो मोबाइल में सब पता चल जाता है कौन सा नक्षत्र कब आ रहा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम त्व अक्षयम भवेत। बड़े कमाल की बात कर दी है। इसमें कहा गया चतुर्दशी के दिन यदि आद्रा नक्षत्र में इसका जप किया गया है तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जो समाप्त ही नहीं होता। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन पड़ जाए, 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन आपने भगवान महादेव की पूजा, उनका जप ओम नमः शिवाय। आपका कोई भी गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला तो मेरी व्यासपीठ को, मुझे मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आज से ही ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिएगा, आपका सावन मंगलमय हो जाए। श्रावण 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं, पुण्य कम नहीं होते, ऐसा वर्णन है। और वर्णन किया गया है, कहा गया है सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो उस समय आपने 1 माला जपी है तो 1 माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के सूर्य में जप करने से 1 बार का जप करोड़ गुना फल प्रदानित करता है। इतनी बड़ी महिमा। वर्णने के लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु बेरम पंचाक्षरेण तु। इसका अर्थ है कि शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कोई आप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठ करके करते हैं तो आपकी साधना में बहुत जल्दी सिद्धि आ जाती है। और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कल काल में कुछ देवता हैं जिनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती। एक हैं गणेश जी, एक हैं माता दुर्गा, एक हैं भगवान भोलेनाथ और कलयुग में एक हैं बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज। हनुमान जी की सिद्धि 27 दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस नियम के साथ में। अभी मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें ब्रज महात्म्य में वर्णन था। उसमें वर्णन था कि लोग तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने पर और अपने घर में रहने पर उनमें कोई अंतर नहीं होता। तीर्थ में यदि तीर्थ के नियम से रह लिया जावे तो देवता को दर्शन देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन उस नियम के साथ लोग रह नहीं पाते। घर भी छोले भटूरे खाते हैं, वहां भी छोले भटूरे खाते हैं। घर में भी प्याज के तड़के की दाल खाते हैं, वहां भी प्याज का तड़का चलता ही। घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, वहां रिक्शे वालों से लड़ते रहते हैं, पड़ोसी नहीं मिलता तो और कोई मिल जाता है, उससे लड़ाई हो जाती है। लड़ने को तो कोई चाहिए, यहाँ पड़ोसी, वहां पड़ोसी नहीं तो कोई दूसरा ही मिल जाता है। अंतर तो कोई नजर आता नहीं है, तो फिर कहां भगवान का दर्शन, कहां से भगवत कृपा होगी। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि देवता, देखो घर आपका इतना बड़ा है, जप करते समय आप अपने मंदिर में बैठिए। मैं भी सुबह अपने कमरे में जप करता हूँ। मेरे कमरे में जोत जलती है, भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं सुबह भोर में जप करता हूँ। देवताओं के सानिध्य में किया गया जप तत्काल करोड़ गुना अचानक हाल ही हो जाता है, देर नहीं लगती। दिया कर्म साक्षी देव है, यो दीपक है ये कर्म साक्षी देव है। जैसे कोर्ट में बहस लड़ता है ना वकील साहब के द्वारा, उसी प्रकार से दीपक कर्म साक्षी देव है। मुझे दिया बड़ा भाता है, सूर्यदेव का पुजारी हूं, दिए के प्रति श्रद्धा कम नहीं है। और कभी दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था, घी डालो इसमें, घी डाल बच्चे, दिया जल रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ कह रहा है। क्या कहता है दिया? मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा,
मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। जेंट्स लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए आपके लिए धन्यवाद है, परिसर छोटा पड़ रहा है और आप खड़े होकर ऊपर की मंजिल में जा रहे हैं बैठने के लिए। पंडाल में कब्जा माताओं का ज्यादा है, बढ़िया है ना, ठीक है। पुरुषों को समय नहीं है, कमाना धमाना भी है, और आप कमाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों की कथाएं कैसे कराएंगे। मैं तो भगवान को प्रार्थना करके जाऊंगा कि आपकी दुकान खूब चले, जोर जोर से व्यापार चले, बच्चों की खूब तरक्की हो, खूब तनख्वाह ज्यादा मिले। पैसा जब ज्यादा बढ़ेगा तभी तो गौ माता की सेवा करेंगे आप, तभी तो धर्म कर्म आप करेंगे। मेरी तो भगवान को प्रार्थना है आपके बेटे बच्चे लंदन तक पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, 7 सागर पार करके पहुंचे, लेकिन विवाह हिंदुस्तान में ही करें। भगवान को प्रार्थना मैं करता हूं खूब पैसा कमाएं, खूब बाहर से पोटला भर भर करके लाएं, ये देश में अच्छे अच्छे काम करें, बढ़िया बढ़िया काम करें। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूं। पुरुष लोग कमाने में लगे हैं, आप मत लड़िए, परिवार चलाना है उन्हें, आप झगड़ा मत करिए। कभी कभी आप कहते हैं तो कथा हो रही है और आप जाते नहीं हैं, ये नहीं आ पाएंगे 10 दिन, आपसे ज्यादा मुझे पता है ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे 10 दिन में कम से कम 1 दिन इनको जरूर लेकर के आ जाइएगा। 1 दिन भी आ जाएंगे, क्योंकि शिव पुराण की कथा है, तो 1 दिन तो शिव महापुराण में छुट्टी का दिन कौन सा है? एक तो कल निकल ही गया है, हाँ, वापस रविवार है। तो 1 दिन जिस दिन भगवान की शादी हो, भगवान का विवाह हो, उस दिन तो ले ही आना। उस दिन कथा 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि शादी में आनंद रात को ही आता है। तो 8 बजे तक चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये भूत प्रेत तो सब रात में ही दिखेंगे। पूरे हैदराबाद में हल्ला होगा जिस दिन भगवान का विवाह होगा, कन्यादान होगा। अविवाहित 2 बेटियों को, वो बड़ी बड़भागिनी बच्चियां होंगी, जो एक शंकर के रूप में होगी और एक पार्वती के रूप में होगी, और बहुत आनंद आ रहा होगा। पहला कन्यादान हम करेंगे, उसके बाद में आप सब करेंगे, ठीक है। बहुत आनंद लेना है प्रभु की कृपा से। और इस धरती पर जो आयोजन भगवान महादेव के लिए और सावन के महीने में समर्पित हो रहा है, तो आनंद तो ही रहा है। तो कागज पर ये बात आप लिख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल गया हूं। सूर्यगत्या महा आद्राया एकम कोटि गुणम भवेत्। आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस दिन आप भगवान शिव का जप करते हैं तो 1 नाम 1 करोड़ नाम के बराबर होता है। इसको भुला मत देना। पता नहीं मुझे द्वारा कहने को याद में रहेगा कि नहीं, आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा। इसमें ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सुनिए, जब कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो कुछ चीजें अपने संग लेके जाइए। वो लिख लें क्या क्या लेके जाना है। एक आसन लेके जाना है, एक पंचपात्र लेके जाना है। मैं भी यहाँ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए, तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए, क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। हाँ। इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों दोनों आ जाओ। खड़ा नहीं होते यार, यहाँ बैठ जाओ और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे।
अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है, बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा ले, एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़े। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास्पेशन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूंगा आपको जानकारी ना हो, जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैशन है, ऐसे चक से लगाएंगी बगल में कोई देख ना ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती तो फिर यदि उसको लगाने में लाज तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहां लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहां पर, यहां। आजकल तो नई फैशन है, आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियां बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है। चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं लौट आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूं, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं, तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए हैं या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए हैं तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं, तो उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। जहाँ नदियाँ नहीं है वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें। उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान ये है, इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग, वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं। और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है, खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहां कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांवा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूं इसलिए ज्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो और भी जगह कथा करता हूं, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूं।
यह धरती कॉपर देती है, तांबा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें उसमें, या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत सौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मिट्टी के शिवलिंग पोखर में, सरोवर में से मिट्टी पहले लेके आइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से कूटिएगा उसको, फिर उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी राख मिलाइए, उसमें गन्ने के रस में माड़िए, दूध में माड़िए उसको। विद्वान ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो मंत्र के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करवा देगा। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो खुद आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और आप उस मिट्टी को गूंथ लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है अंगूठे के बराबर ऊंचाई और छोटी उंगली के बराबर मोटाई मिट्टी का शिवलिंग। कितना बड़ा, बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, हमने देखा बहुत लोग इतना मोटा मोटा बना देते हैं। शिव पुराण में लिखा है ऊंचाई अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर, और मोटाई जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी भारी महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की। और उसकी जो मोटाई है वो ये छोटी वाली उंगली है, इसका नाम है कनिष्ठ का। इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो उसको हर पिंडी के ऊपर चावल रखना होता है इसमें, तो इसमें संग ही पूजा हो जाती है। आगे आप सुनेंगे कि इस काम के लिए इतने मिट्टी के शिवलिंग, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। इसमें लिखा है यदि किसी को झूठे मुकदमे लग गए, झूठे केस लग गए और घर का कोई व्यक्ति कारागृह में चला गया है, जेल में चला गया है, तो 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाहित करने से जेल से मुक्ति मिल जाती है, केस खत्म हो जाते हैं। 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके, ये भी मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नवरत्नों के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली है, आपको पता भी नहीं होगा 9 रत्न कौन कौन से। इसमें लिखा है नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न है। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर इसका है 12। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। और मैं तो ये कहूंगा यदि व्यवस्था बन जाए तो छोटे छोटे 9 रत्नों के 9 शिवलिंग बनाकर अपनी घर में पूजा में रख लीजिए, हो जाए तो। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नवरत्न है। पहला है नीलम। नीलम बड़ा विशेष है। बहुत जिनका लोहे का व्यापार है, जिनका कोयले का व्यापार है, जिनका नमक का व्यापार है, जिनका बहती हुई चीजों का व्यापार है, वह अपनी पूजा में नीलम के शिवलिंग बना करके रखे, कमाल हो जाएगा। नीलम। श्वेत चीजों का जिनका व्यापार है, वैदूर्य नाम का एक स्टोन पत्थर आता है, नवरत्न में है नाम, श्वेत सफेद रंग का।
तो ये शंकर जी बड़े प्रभावशाली है। और अगला नाम है, तीसरा नाम है मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है। मुक्ता मीन्स मोती, मूंगा, हीरा। 1 2 3 4 5 6 7। नीलम रक्तम च वैदुर्यम श्यामम पन्ना, पन्ना। और रक्तम कहते हैं मूंगा। नीलम, वैदुर्य, मरकत, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, हीरा। हाँ बोल रहा हूं तो पूरा, मुझे श्लोक तो बोल लेने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मुक्ता प्रभालम गोमेदम वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम महे द्रव्यम निक्षेपेत सह वेदिकम। तो पुराण में ये बड़ा अद्भुत रूप से नवरत्नों का वर्णन किया गया। नील रत्न वैदुर्य, मणि श्याम, मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा। कितने हो गए? नील, वैदुर्य 2, एक श्याम के नाम से है, कोई पुखराज का नाम नहीं है इसमें, श्याम। एक है मरकत और एक है मोती, एक है मूंगा, एक है गोमेद, एक है हीरा। इनका ही नाम इसमें आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर वर्णन किया गया है कि और भी कुछ ऐसे अंगुष्ठादाम पितदा पूजा क्षंत के चनहा, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। जो बात मैंने अभी आपके बीच में बोली, विद्वान लोग ये जानते हैं कि अंगूठे के बराबर और उंगली की मोटाई के बराबर ये मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती, ये चीजें होनी चाहिए। तो आप शंकर जी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें ये विधान बताया गया है। का बताया गया कि मिट्टी के शिवलिंग, गौ में गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, फल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग और मक्खन के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग, ये इतने प्रकार के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही कोई भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। जो नित्य 10,000 बार ओम ओम शब्द का जप सुबह और संध्या को करता है, 10,000 बार जो जप करता है, वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके कभी जाता नहीं हूं और उनको मैं शिव पद प्रदानित कर देता हूं। उन्होंने ऐसा कहा। वो कहते हैं जब काल में ओमकार का चिंतन शुद्ध मन से होना चाहिए। ये नहीं तम्बाकू गुटखा फुटका खाते हुए जूठे मुंह से जप करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग तो जूता चप्पल पहने पहने चलते फिरते ही माला सटकाते रहते हैं। तो आप माला में तो ये नियमता होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का एक विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगा करके उनको कहा गया कि वह शुरू में भी और लास्ट में भी वो ओम शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए शुरू में भी और लास्ट में भी। और लास्ट में नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह है दोनों बार, आगे भी और पीछे भी उसमें वो प्रणव लगा सकते हैं। कहा गया है कि विशेष फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बिना जानकारी के राइफल चला दोगे तो कारतूस किसी को मार डालेगा। फौजी लोगों को पूछ लीजिएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तब ही वो बंदूक चलाते हैं। यह मंत्र भी राइफल की गोली की तरह होता है। जैसे गोली के ऊपर आप पत्थर मारो, कुछ भी मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, उसको फिर बंदूक की नली में रख देते हैं तो गोली चल जाती है। बंदूक की गोली के लिए बंदूक की नली में गोली,
बंदूक की नली में गोली और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली, ये दोनों प्रभावशाली हैं। ये मंत्र वही प्रभावी है जो गुरु मुख से बाहर निकला हुआ है, गुरुदेव के मुंह से निकला है। तो वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये बात मैं बोल देता हूं तो लोगों को बुरी लग जाती है और मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के 41 नंबर के श्लोक में गुरु कैसा होना चाहिए इस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यति। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। गुरु के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसका शरीर है ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरी बात है सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है पूतात्मा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। और चौथी बात है वो पुण्य और पापों में अंतर समझता हो। तो गुरु ज्ञानी विशिष्यते, गुरु ज्ञानी यानी समझदार होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। 41 नंबर के श्लोक में यह बातें बहुत आनंद पूर्वक बता दी गई हैं। कहा गया है कि ऐसे गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया।